उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मजेदार फैसला लिया है जो सीधा आपकी जेब को फायदा पहुंचाने वाला है। क्या है ये फैसला और कैसे होगा आपका फायदा, आपको सब बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया का उत्तर प्रदेश विशेष यूपी इस हफ्ते, जिसमें हम आपको बताते हैं यूपी की हफ्ते भर की बड़ी खबर। यूपी सरकार ने तय किया है कि साल 2017 से 2021 तक के नॉन टैक्स ई चालानों को माफ किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे लोगों पर अनावश्यक बोझ नहीं पड़ेगा। इन चालानों को पोर्टल पर अब दो कैटेगरी में दिखाया जाएगा: डिस्पोज्ड अबेटेड यदि मामला कोर्ट में लंबित था, और दूसरी क्लोज्ड टाइम बार यदि चालान कार्यालय में लंबित था और समय सीमा निकल चुकी थी। इस कदम से वाहन मालिकों के फिटनेस परमिट, वाहन ट्रांसफर और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP से जैसी अड़चनें खुद ब खुद हट जाएंगी। हालांकि टैक्स से जुड़े चालान इस राहत में शामिल नहीं होंगे। ये वो मामले होंगे जिनमें राज्य सरकार को दिया जाने वाला कोई भी टैक्स जो गाड़ी मालिक को देना होता है वो नहीं दिया गया हो। विभाग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया 30 दिनों में पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद वाहन मालिक पोर्टल पर अपने चालान की स्थिति देख सकेंगे। आंकड़ों के मुताबिक 2017 से 2021 के बीच 30 लाख ई चालान जारी हुए थे। इनमें से 17.59 लाख का निपटारा हो चुका था, जबकि 12.93 लाख चालान लंबित थे। लंबित चालानों में 10.84 लाख अदालतों में और 1.29 लाख कार्यालय स्तर पर लंबित थे। अब इन सभी का डिजिटल निपटारा समय सीमा के भीतर किया जाएगा। वहीं फ्रंट एंड पर सभी अवरोध हटा दिए जाएंगे, जबकि बैक एंड पर पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। जनता को सलाह दी गई है कि 2017 से 2021 के बीच लंबित चालानों की स्थिति 1 महीने बाद पोर्टल पर जरूर जांचें। वहीं कोर्ट में लंबित चालान, डिस्पोज्ड अबेटेड और समय सीमा पार कर चुके चालान क्लोज्ड टाइम बार दिखेंगे। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया कि यह सिर्फ चालान बंद करने की प्रक्रिया है, तो ऐसा नहीं होगा आपने कोई चालान भर दिया हो तो उसका आपको रिफंड मिले। जो भर दिया है सो भर दिया। एक और बात, गंभीर अपराध, दुर्घटना और IPC से जुड़े चालान इस राहत से बाहर रहेंगे, तो आधिकारिक आपराधिक मानसिकता वाले लोग राहत की सांस फिलहाल तो नहीं। यूपी सरकार ने राज्य के ऐसे बच्चों के लिए राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च की है। NMMS 2026-27 शुरू की है, जिनमें टैलेंट कूट कर भरा है, लेकिन आर्थिक कमियों की वजह से वो बच्चे पीछे रह जाते हैं। इस योजना के तहत करीब 15,000 बच्चों को हर साल 12,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसका मकसद है कि पैसों की कमी से बच्चों की पढ़ाई में रुकावट ना आए। चयनित बच्चों को कक्षा 9 से 12 तक हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। इसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन की आखिरी तारीख 24 सितंबर 2025 है। इसके बाद 9 नवंबर को जिला स्तर पर परीक्षा होगी और आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। अच्छी बात यह है कि अगर कोई छात्र इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो इसके लिए सरकार ने कोई फीस नहीं रखी है। इस परीक्षा को कोई भी छात्र फ्री में दे सकता है, बस एक फॉर्म भरना होगा। सरकार का मानना है कि इस तरह की योजनाओं से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे भी आगे पढ़ाई कर पाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार कह चुके हैं कि आर्थिक तंगी की वजह से कोई भी मेधावी बच्चा पढ़ाई से वंचित नहीं रहना चाहिए। यह योजना ऐसे परिवारों के लिए बड़ी राहत है जो पैसों की कमी से बच्चों की पढ़ाई बीच में रोकते आए। अब बच्चों को किताबों, स्टेशनरी और दूसरी जरूरतों के लिए आर्थिक मदद मिलेगी। इससे लाखों परिवारों का भला होगा। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था भी मजबूत हो जाएगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक बेसिक शिक्षा विभाग को बड़ा निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि जो शिक्षक पहले से बच्चों को पढ़ा रहे हैं यानी कि सेवारत हैं, उनके लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि TT कराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाए। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, हमारे राज्य के शिक्षक बेहद अनुभवी हैं। सरकार समय समय पर उन्हें प्रशिक्षण देती रही है। ऐसे में उनकी योग्यता और सेवा के अनुभव को नजरअंदाज करना उचित नहीं। CM ने यह भी कहा कि ये शिक्षक लंबे समय से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसलिए उनका अनुभव और प्रशिक्षण ही उनकी सबसे बड़ी योग्यता है। सरकार उन्हें नियमित रूप से वर्कशॉप और ट्रेनिंग के जरिए अपडेट करती रहती है। जिन दर्शकों को नहीं पता उन्हें बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि छात्रों को पढ़ाने वाले सभी टीचर्स के लिए TET अनिवार्य होगी। इस आदेश से पहले से काम कर रहे हजारों शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया था। अब इसी मामले को लेकर यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। अगर कोर्ट ने सरकार की दलीलें मानी तो वर्तमान में काम कर रहे शिक्षकों को राहत मिलेगी और उनकी नौकरी भी सुरक्षित रहेगी।
यूपी में स्टार्टअप की संख्या बढ़ती चली जा रही है। इसका श्रेय किसको दिया जाए, आप हमें ये कमेंट में बताएं। लेकिन सरकार इसको लेकर कितने एफर्ट डाल रही है, इस खबर में आपको पता चल जाएगा। दरअसल इस हफ्ते हुए यूपी स्टार्टअप कॉन्क्लेव के समापन में कई बातें सामने आई। यूपी हर रिसर्च को प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट को बिजनेस में कन्वर्ट कर रहा है। आंकड़ों की बात करें तो भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से बढ़ रहा है और 1.9 लाख स्टार्टअप्स के साथ भारत विश्व में तीसरे नंबर पर। वहीं अकेले उत्तर प्रदेश में 17,000 से ज्यादा स्टार्टअप हैं, जिनमें से 8 यूनिकॉर्न, 72 इनक्यूबेटर्स और 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो चुके हैं, जो बताता है कि यूपी के लोग स्टार्टअप की इस रेस में टक्कर दे रहे हैं। नौकरी से ज्यादा स्टार्टअप को प्राथमिकता भी दी जा रही है। इसके लिए सरकार क्या कर रही है वो भी जान लेते हैं। सरकार ने अब तक स्टार्टअप्स को 137 करोड़ रुपए की सहायता दी है, जिसमें हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, बायोटेक, ब्यूटी और एनवायरनमेंट सेक्टर में स्टार्टअप्स ने बहुत योगदान दिया। लैब टू लैंड और लैब टू इंडस्ट्री वाले ज्यादातर स्टार्टअप सफल रहे। यूपी में पहले जो युवा और मजदूर पैसा कमाने के लिए, घर चलाने के लिए पलायन करते थे, अब 96 लाख एमएसएमई यूनिट्स में 2 करोड़ लोग काम करते हैं। प्रदेश में 75 जिलों में 77 उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जिससे उनकी ग्लोबल लेवल पर डिमांड भी बढ़ी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी इस दौड़ में कहां तक पहुंचा है। आपके लिए एक रोजगार से जुड़ी हुई खबर भी है। दरअसल सरकार ने 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। ड्राइवर और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के पदों के लिए राज्य सरकार ने सभी जिलों में भर्तियां शुरू कर दी। हालांकि इस पर केवल पुरुष उम्मीदवार ही नियुक्त की जाएंगे। ईएमटी पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 24-25 सितंबर है, जबकि ड्राइवर पदों के लिए 26-27 सितंबर तय की गई है। इन भर्तियों के बाद आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं राज्य में और दुरुस्त हो जाएंगी। क्या क्या योग्यता मांगी गई है वो भी जान लीजिए। ईएमटी के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट बायोलॉजी या किसी भी विषय में ग्रेजुएट, एमएससी, बीएससी, एमटी, पीजीटी, बीई, बीटेक आदि डिग्रियां भी चलेंगी। बस इसके लिए आपकी उम्र 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। जबकि एम्बुलेंस ड्राइवर के लिए योग्यता कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। एलएमबी, एचएमवी, कमर्शियल, एचएवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, एकदम लीगल वाला, और 3 साल का एक्सपीरियंस भी। साथ ही उम्र 21 से 35 साल हो। जिला मुख्यालय आपको ये जानकारी दे देगा कि इसका टेस्ट कहां और कितने बजे हो रहा है। आप अपने जिला मुख्यालय जाकर इस बात की तस्दीक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सहकारिता क्षेत्र के जरिए किसानों को मजबूत करने के लिए कई बड़े फैसले लिए। मुख्यमंत्री ने राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना और 35 जिलों में अन्न भंडारण योजना लागू करने के निर्देश दिए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सहकार से समृद्धि मंत्र को साकार करने के लिए 12 सितंबर से 12 अक्टूबर तक सदस्यता महाअभियान चलाया जाएगा। सीएम योगी ने बताया कि पिछले अभियान में 30 लाख नए सदस्य जुड़े थे और सहकारिता को 70 करोड़ का अंशदान भी मिला था। इस बार लक्ष्य और बड़ा है। गांव-गांव शिविर और ऑनलाइन पंजीकरण के जरिए ज्यादा से ज्यादा किसान और परिवार जोड़े जाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने 2017 से 25 तक 16 बंद सहकारी बैंकों को दोबारा शुरू कर दिया है, जिनका एनपीए 800 करोड़ से घटकर 278 करोड़ रह गया है और अब सभी बैंक लाभ में है, प्रॉफिट में है। इसके अलावा एमपेक्स को खाद बांटने के लिए 10 लाख तक की ब्याज मुक्त लोन दी गई है, जिससे अब तक 5400 करोड़ का टर्नओवर और 120 करोड़ का मार्जिन मिला है। इसी तरह 757 नव एमपेक्स के लिए राज्य सरकार 1 लाख मार्जिन मनी और 1 लाख मूलभूत ढांचे के लिए भी खर्च कर रही है, जिसके बाद उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यह योजना युवाओं के लिए रोजगार का माध्यम बन सकती है। ये थी यूपी की इस हफ्ते की बड़ी खबरें। आपको हमारा यह सेगमेंट कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.